महाराज, यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान! जी जनाब। 1 हफ्ते के अंदर हमारा झंडा उस किले पर लहराना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब, हुक्म करें तो मैं आज ही लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर, काल भैरव। काल भैरव? वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा। ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खाक में मिला देंगे जो 100 को मारने के लिए पैदा हुआ है। काल भैरव! निशाना चूक गया राजकुमारी। आपको मैं ही मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। आंख में चोली।
आगे से ही नहीं पीछे से भी आते शत्रु से उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओह, तो निशाना लगाना तुम ही सिखा दो हमें। ध्यान केवल निशाने पर। राजकुमारी मैत्रा देवी की जाके अपनी मां की आंचल में छिप जा। युद्ध के लिए तू अभी बालक है। राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो? मैत्रा, सेनापति जी, अगर आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं, तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। इससे आप शस्त्र कला तो नहीं सीख पाएंगी, पर नृत्य कला अवश्य सीख लेंगी। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। विक्रम सिंह महाराज की। भैरव, शेर खान सीमा पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा महाराज। ये अब अकेले नहीं है महाराज। इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है, आप देखेंगे। कितना सुंदर चित्र है। इसका अर्थ क्या है राजकुमारी? अपने प्रेम के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए इस वीर ने युद्ध के बदले लोगों में प्रेम जगाया है। ऐसा है मेरा भैरव। मैत्रा, रुक जाइए, कहाँ आप है? अंदर नहीं जा सकते। ये राजकुमारी का कक्ष है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम आ सकते हैं क्योंकि हम राजकुमारी के होने वाले पति हैं। तुम्हारी यही लज्जा तुम मुझे पागल कर देती है। तुम्हारा तन इस फल से भी ज्यादा मीठा है और इसी रस को निचोड़कर मैं उसे पीना चाहता हूँ। इस फल की तरह मैं तुम्हारे तन को चबा चबा कर उसका रस निकालना चाहता हूँ। तुमने हम पर चाकू चलाने का दुस्साहस कैसे किया? इस फल में विष भी तो हो सकता है, इससे प्राण भी जा सकते हैं। अंगरक्षक का काम होता है रक्षा करना। क्षमा कीजिए सेनापति जी, किंतु आपके प्राण इस राज्य के लिए बहुत कीमती हैं। अब आप ये खा सकते हैं। तू अपना जूठा हमें खिलाना चाहता है? हम खाएंगे इनका झूठा। अगर हमने ठान लिया कि कोई चीज हमारी है, तो हर कीमत पर वो हमारी है। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। कल की प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले तुम्हारी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे।
सहयोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव बोला काल भैरव। हमारी प्रजा की तरह हम भी देखना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। आरंभ किया जाए। इस प्रतियोगिता से पहले प्रजा के सामने आपको कुछ और बातें भी बतानी होगी महाराज। वो क्या है? आपके बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजा के बाद इस सिंहासन और राज्य की अधिकारी इनकी पुत्री राजकुमारी मैत्रा ही होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। रुक जाओ भैरव, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इसका कारण क्या है रणदेव? कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले। वो क्या तलवार उठाएंगी? जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा महाराज? हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजकुमारी मैत्रा उसी से विवाह करेगी जो चुनरी लाकर इनका और राज्य का गौरव बचाएगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे, नहीं तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। अब कोई उपाय नहीं है महाराज, प्रजा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, स्वीकार है या नहीं? हमें स्वीकार है। परंतु एक शर्त हमारी भी है। क्या है वो? जो भी पराजित होगा वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी, राज्य से बाहर निकालेंगी और विवाह उससे? वो यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी। आप अपनी आंखों से देखिएगा, जब शर्म के मारे ये इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो लोग इन पर थूकेंगे। राजकुमारी की चुनरी को जो पहले रेखा के पार ले जाएगा वही होगा विजेता। राज्य की सारी प्रजा चाहती है कि भैरव ही जीते महाराज, तो भैरव अवश्य जीतेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है।
तेरा शरीर जितना मजबूत है, दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा? चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन? निर्णय तेरे हाथ में है। राजकुमारी का सम्मान बचाना है। ये तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की अग्नि परीक्षा है। चलो। वो आ रहे हैं। मैत्रा हमारी है। चुनरी तो सेनापति के हाथ में है, पर जीतेंगे भैरव ही। तनिक उस ओर दृष्टि तो डालिए महाराज, भैरव ही जीता है। भैरव ही जीतेगा, ये हम जानते थे महामंत्री। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं महाराज?
राजकुमारी जी भी तो उन्हें ही प्रेम करती हैं। देखिए तो उन्हें, उनके चेहरे से कितना आनंद झलक रहा है। हम भी ये खुशी देख रहे हैं, पर ये भी देख रहे हैं कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। महाराज, काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज्य पर न्यौछावर कर देता है। कोई भी 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। शेर खान से लड़ते हुए मरना इसके भाग्य में लिखा है। ये जानते हुए भी हमने ये विवाह करवा दिया तो जीवन भर हम अपनी बेटी को विधवा ही देखते रहेंगे। राजगुरु ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तुमने राजकुमारी की आन बचाई। तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। ये मेरा धर्म है। राज्य के लिए तो मैं अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूँ। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? महाराज, एक महाराज नहीं, मैत्रा का पिता तुम्हारे सामने भीख मांगता है। राजकुमारी मैत्रा की आबरू और उदयगढ़ का सम्मान, इनके लिए मैंने ये प्रतियोगिता जीती है, इस राज्य के सिंहासन के लिए नहीं। मैं एक सैनिक हूं और वही रहूंगा। भैरव की जय हो! 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 महाराज ने आपको याद किया राजकुमारी जी। चलिए। भैरव! भैरव यहाँ नहीं है। वो यही है। भैरव! 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 भैरव यहाँ नहीं है राजकुमारी जी, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। भैरव यही कहीं है, हमारा दिल कहता है। क्या ऐसा हो सकता है राजगुरु? जी महाराज, हमारे राज्य से 80 कोस दूर एक जगह है भैरव पर्वत। वो आदि शक्ति भगवान काल भैरव का पवित्र स्थान है। अगर हम वहाँ जाके पूजन करें तो जो आपदा आई है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये पूजा कब करनी है? 8 ग्रहों के मिलने से पहले ही ये पूजा हो जानी चाहिए महाराज। उसके लिए मुझे शीघ्र ही पूजा की तैयारी के लिए निकलना होगा। प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। भैरव महाराज, पूजा की तैयारी करो। जी महाराज। चलिए राजकुमारी, यात्रा की तैयारी कीजिए। आयुष्मान भव। इन 7 रंगों का अभिषेक कीजिए ताकि काल भैरव के आशीर्वाद से हमारे संकट दूर हो। भैरव। जी राजगुरु। भगवान को खुश करने के लिए नगाड़ा तेज बजाना। जो आज्ञा। भैरव! हम ये पूजा नहीं करेंगे। हम
हम केवल ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमसे प्रेम है कि नहीं। हमारे प्रश्न का उत्तर दो भैरव। हमें जानना है कि तुम्हारे दिल में हमारी क्या जगह है। उत्तर दो, हमसे मुंह मत फेरो भैरव। समय निकलता जा रहा है, पूजा आरंभ करे राजगुरु। दिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम् तं दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोद्ध्वरोमं कराळम् पं 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 पापनाशं प्रणवतं कर्तव्य के पालन के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दोगे भैरव। लोग तुम्हें वचन का पक्का तो अवश्य कहेंगे, परंतु ये मत भूलना कि तुम्हारा दिया गया एक एक वचन हमारे रक्त से लिखा जाएगा। शिव शिव भैरव! जयराम, जयराम, ये किसने किया जयराम? रणदेव ने हमें धोखा दिया है। उसने शेर खान के साथ मिलकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। भैरव के जीवित रहते राजकुमारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। राजकुमारी हमारी है। उसने महाराज की हत्या कर दी है और अब वो अपनी सेना के साथ यहीं आ रहा है राजकुमारी को ले जाने के लिए। जयराम, राजकुमारी की रक्षा करो। मैत्रा, अब ये राज्य हमारा है। अब तुम्हारी जगह हमारी जांघों पर है। आजा। ये है वीरों का खानदान, जहां एक एक वीर 100-100 दुश्मनों को हलाल कर देता है। मान सिंह,
हम साबित कर देंगे कि जो तुमने कहा वो महज एक दिल लगी में बनाई गई कहानी है। ए भैरव, हमने सेनापति रणदेव को जुबान दी है कि वो लड़की इसी को मिलेगी। उस खूबसूरत बला को लाकर इसकी गोद में बिठा और हमारे सामने झुककर सलाम कर, तब हम तेरी जान बख्शेंगे। तू भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले शेर खान। इस राजद्रोही को मुझे सौंप दे तो मैं तुझे और तेरी सेना को जीवन दान दूंगा। बहुत अच्छे। हमारी जान बख्शेगा? खुदा है हम। अगर तू अपने बाप की औलाद है और तेरे बाजों में ताकत है तो तू मेरे उन 100 जाबाजों की टुकड़ी को मारना तो दूर, सिर्फ छू कर दिखा, हम तेरे राज और राजकुमारी को वापस लौटा देंगे। जितनों को भेजना है भेज, पर कोई वापस नहीं जाएगा। हमारी फौज की तादाद को देखकर तू वही दम तोड़ देगा। उसकी चिंता तू मत कर, बस देखना कि तू गिनती ना भूल जा। अगर हमारा एक भी जाबाज बच गया तो तेरी मौत पक्की। अब एक एक करके मत भेजना शेर खान। दम है तो 100 को एक साथ भेजने का हुक्म दे। लाहौर हेखड़ी की इंतहा है। देख हमारी ताकत, शैतान की फौजें। इनमें से एक भी नहीं बचेगा राजकुमारी। देखिएगा, इनके कटे हुए सरों से निकलते हुए रक्त से काल भैरव का अभिषेक करूंगा मैं। ये 23वां था। पीछे से मार। ये 29वां और वो 30 है। शैतान की औलाद, बगल से मार, पीठ पीछे, पीठ पीठ। जनाब 32 हो गए। तेरा
पंचानबे मार। अगर चाहता है तो और 100 सिपाहियों को भेज। शाबाश शाबाश भैरव, हमने ऐसे भी राजा देखे हैं जो हमारा नाम सुनते ही अपना राज्य हमें सौंप देते हैं। ऐसी फौजें देखी हैं जो हमारी सुर्ख लाल आंखें देखते ही भाग खड़ी होती हैं। भैरव, तेरे दिल से खून निकलता रहा, फिर भी तो दुश्मनों को एक एक करके मारता रहा। पहली मर्तबा हमने ऐसा दिलेर देखा है। पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफजदा कर देने वाला यह बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हम किस्मत वाले हैं जो हमें तेरे जैसा जाबाज मिला। हाथ मिला मेरी जान। तेरी इतनी जुर्रत को तू शेर खान के दोस्त। अपना वादा याद कर शेर खान। राज्य के साथ रानी को देने का वादा किया था तूने। अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान? बता, याद है कि नहीं तुझे? माफ करना भैरव। मैत्रा, अब बताओ कि असली मर्द कौन है? जो चीज हमारी नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती।
हमारा हाथ थाम लो भैरव। अपनी उस बेपनाह मोहब्बत को हासिल करने के लिए तू इन काले अंधेरे बादलों को चीरता हुआ जरूर आएगा। तुझे